अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम देखते हैं कि Orex 3.0 POS के अंदर किस तरह हम एक सेल की इनवॉइस को ऐड करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये इंटरफेस ओपन है। यहाँ पे आपने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेल पॉइंट के ऊपर दो मोड इम्प्लीमेंट किए गए हैं, एक तो बारकोड मोड है और सेकंड वन जो है वो मैनुअल सर्च है। मैनुअल सर्च का फंक्शन ऑन करने के लिए आपने फंक्शन की F4 को यूज़ करना है। जब मैं F4 को प्रेस करता हूँ तो आप देखें ऊपर बारकोड शो हो रहा है। इसका मतलब कि अब ये प्रोडक्ट्स को बारकोड की मदद से स्कैन करेगा। अगर आप मैनुअल सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको दोबारा से F4 प्रेस करना पड़ेगा, तो अब आप मैनुअल सर्च के ऊपर आ गए। अब आप यहाँ पे जिस भी आइटम को सर्च करना चाहते हैं उसके आप नेम टाइप करेंगे। बिल फर्स्ट मैं अगर लेट्स सपोज कि मैं डी टाइप करता हूँ तो डी से जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी स्टार्ट हो रही हैं वो ऑटोमेटिक आपके पास लिस्ट में शो होनी शुरू हो गई है। ठीक है जी। जैसे मेरे पास ये डिटॉल है, डिटॉल पीसी फ्लेवर है और 1 लीटर कैन है। इसको मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये हमारी क्वांटिटी की पूछता है। क्वांटिटी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहने दी है। दोबारा से एंटर किया तो वो मेरी लिस्ट में ऐड हो गई है। इसी तरह मैं ए प्रेस करता हूँ तो ए के साथ जितनी भी आइटम्स है वो सारी मेरे पास लिस्ट में आ गई है। और अगर मैं यहाँ से स्वीट कॉर्न लेता हूँ अरेबिया, एंटर करता हूँ, क्वांटिटी 2 करते हैं तो 2 आइटम्स ऐड हो चुकी है। इसी तरह सी टाइप करता हूँ तो सी से कोलगेट आ गई है, कोलगेट हर्बल 22 ग्राम। और साथ आप देखेंगे तो आपके पास स्टॉक भी जो है ना वो आपको शो हो रहा है। 66 यूनिट्स जो है वो स्टॉक में मौजूद है। एवरेज प्राइस जिसको कि हम रिटेल प्राइस कहते हैं, रिटेल के ऊपर भी एवरेज ली गई है। तो इसकी जो एवरेज प्राइस है वो हमारे पास 24 है, सेल प्राइस जो है इसकी वो 30 है। ठीक है, ये जो छोटी वाली है उसकी, इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी इसकी 1 ऐड करते हैं। फिर इस इनवॉइस को सेव करने के लिए 2 मोड ऐड किए गए हैं। एक F9 फंक्शन की के ऊपर है। अगर आप किसी कस्टमर को इनवॉइस दिए बगैर इस इनवॉइस को सेव करना चाहते हैं सिस्टम के अंदर तो वो भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपने प्रिंट की रिसिप्ट निकाले बगैर ही इसको सेव करना है उसके लिए F9 है, और प्रिंट की रिसिप्ट निकालने के साथ जो आपने करना है वो F10 है। तो लेट्स सपोज कि मैं F10 प्रेस कर रहा हूँ तो अब ये इनवॉइस जो है वो सेव हो चुकी है। और अगर आप देखें तो आपके पास इसे पीछे वाली विंडो के अंदर ये आपकी इनवॉइस की स्लिप बन के जो है वो सामने आ गई है। ठीक है, करंटली अभी डेमो के लिए इसकी स्क्रीन के ऊपर ये इनवॉइस शो की ऑप्शन ऑन की हुई है। तो जब इसकी ऑप्शन को हम इन प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट प्रिंट की कमांड ही आती है, ये विंडो नहीं आती, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए की होती है। ठीक है, इसमें देखें QR कोड आता है। जब आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपके पास इनवॉइस, कस्टमर और आपके मार्ट की, शॉप की जो डिटेल होती है वो ओपन रहती है। GST आ जाती है, परसेंटेज आती है, GST अमाउंट आती है, इंक्लूसिव अमाउंट आती है और टोटल अमाउंट आ जाती है, एक्सक्लूडिव अमाउंट भी आ जाती है। और इसी तरह क्वांटिटी आ गई है, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितने आपने परचेज़ किए हैं वो सारी क्वांटिटीज़ को सम करके वो 4 आ गई है। इस वक्त इसका बिल बना है 1710 रुपये। 1 रुपीज़ जो है वो POS की फ़ीस ऐड हुई है तो 1711 रुपये जो है वो उसका बिल बन गया है। नीचे ये जो डिटेल होती है एक्सचेंजेबल विद इन 2 डेज़, ये फ्रोज़न आइटम वगैरह ये सारी एडिटेबल है। रिसिप्ट की सेटिंग जो है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी बता दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़। इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने के लिए काइंडली दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करें और इस सॉफ्टवेयर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रैवल किए बगैर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड सेकंड वन और एक और चीज़ ये कि अगर आप इसमें कोई अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग कोई कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो वो भी चीज़ पॉसिबल है। तीसरी इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसको आप मैकबुक के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप चाहेंगे ये आपको उस सिस्टम के ऊपर मिल जाएगा।